ये है B, और लिखेंगे एट इक्विटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, इक्विटोरियल पोजीशन का मतलब ये होता था कि जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, तो अपन इसके मिड पॉइंट O से हम एक डिस्टेंस में लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और A से O की डिस्टेंस A, O से B की डिस्टेंस A, डाइपोल है तो ये -q और ये +q ये होगा, और ये हम पॉइंट ले लेते हैं P, और देखो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ये तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल, तो हम डिस्टेंस की बात करें यानी AP डिस्टेंस की बात करें तो ये 90 डिग्री है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी A² + x², ये डिस्टेंस आ जाएगी। उसी तरीके से ये भी 90 डिग्री का है तो ये AX है, तो B से P की डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी A² + x²। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि A से P की जो डिस्टेंस है यानी AP की जो डिस्टेंस है वो BP की डिस्टेंस के बराबर है, और ये डिस्टेंस है रूट में A² + x²। ठीक है, ये याद रखिए। और देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू A के कारण हम मान लेते हैं इज V1, ये V1 है। ठीक है, अब देखिए जब V1 है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे V1 = K, यहाँ का चार्ज है -q, तो K - q अपॉन A से P की डिस्टेंस यानी AP = आ जाएगा -kq अपॉन, अब ये देखो ये डिस्टेंस है रूट में A² + x², ये दे रखा है। ठीक है, उसी तरीके से हम बोलेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, और B हम मान लेते हैं इज V2। ठीक है, तो ये आ जाएगा V2 = B के कारण तो K ये +q अपॉन ये डिस्टेंस है BP, तो लिख देंगे BP = kq अपॉन BP के डिस्टेंस है रूट में A² + x², तो A² + x², इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हम बोलेंगे यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट P, तो हम लिखेंगे यहाँ पे V net = V1 + V2। ठीक है, तो V1 + V2 लिखेंगे तो V1 के प्लेस पे हम लिखेंगे -kq, तो -kq अपॉन रूट में A² + x² प्लस V2 के प्लेस पे लिखेंगे kq अपॉन रूट में A² + x²। अब ध्यान से देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ से मिलेगा V net = 0। ठीक है, मतलब ये है कि किसी डाइपोल के कारण किसी इक्विटोरियल पोजीशन पर कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा और इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और चलिए कॉपी करिए। अब हम देख लेते हैं इन दोनों को दूसरे तरीके से एक बार प्रूफ करके कि इक्विपोटेंशियल हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट या एट जनरल पोजीशन। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट का मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो ड्यान से समझिएगा, हम हेडिंग लिख रहे हैं कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये हम देखना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम डायरेक्ट समझ लेते हैं कि ये डाइपोल है। ठीक है, यहाँ पे A ले लेते हैं, ये पॉइंट B है,
हमें जो भी कुछ देखना होता है इसके मीड पे ही देखना होता है, ठीक है, ये देखना होता है। अब समझिएगा कि इससे हम किसी जनरल पॉइंट पे देख रहे हैं। जनरल पॉइंट का मतलब यहाँ पे हम पॉइंट P ले रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये है, एंगल हम ले लेते हैं थीटा। हम मान लेते हैं कि इस डाइपोल से ये थीटा एंगल पर है। तो अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो आपको पता है कि डाइपोल होता है माइनस से प्लस की तरफ। तो थीटा आ गया डाइपोल और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, जो हम पोटेंशियल देखते हैं, ये आता है KP cos थीटा अपॉन, अब O से P की डिस्टेंस हम R ले लेते हैं तो ये आता है बाई R²। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप इसको डिराइव ना करके आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बोलते हैं कि इसी से हम इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे एट इक्वेटोरियल, एट इक्वेटोरियल। अच्छा, इक्वेटोरियल का मतलब क्या है? तो इक्वेटोरियल का मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, इससे हम परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस लेते थे मिड पॉइंट से P। तो देखो डाइपोल से इस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितने एंगल पे है? तो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये डाइपोल यानी P, ये डिस्प्लेसमेंट यानी इसको हम ले लें R। तो R और P के बीच का एंगल कितना होता था? 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। अब यहाँ पे आप पुट करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे V नेट इज इक्वल्स टू KP cos 90 अपॉन, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है R, तो R का स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें एट एक्सियल पोजीशन, अगर हम एक्सियल पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन का मतलब कुछ इस तरीके से होता था कि ये हमारा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इसी से इसी लाइन के अलोंग एक पॉइंट लेते थे P। तो देखो डाइपोल की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन यही है, तो एंगल 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसे हम पुट करें तो लिखेंगे V नेट इज इक्वल्स टू KP cos 0 अपॉन R²। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो हम लिखेंगे KP अपॉन R², ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ये चीज़ प्रूफ हो गया। हमने ये देखा भी था कि एक्सियल पोजीशन पे किसी डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल आता था वो KP बाई R² के बराबर आता था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 के बराबर आता था। तो इस तरीके से भी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे का टॉपिक अपन कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।